जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद लगातार अलग-अलग स्वर्ण समाज के समुदायों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में अलग-अलग समाज के जो नेता हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, भूमिहार समाज, कैथ समाज, जो स्वर्ण समाज के नेता हैं, वो लगातार सरकार के प्रति नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि पटना की सड़कों पर क्षत्रिय समाज के जो लोग थे, वो भारी संख्या में पहुंचकर कहीं न कहीं अपनी सरकार को ताकत दिखाने का काम किए थे। दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि ब्राह्मण समुदाय भी ठान लिया है कि पटना में आने वाले समय में अपने ताकत का प्रदर्शन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि ब्राह्मण महासभा की ओर से चाणक्य जन जागरण यात्रा के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने कहा कि आगामी 17 दिसंबर 2023 को बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा और यही बड़ी वजह है कि अब ब्राह्मण भी पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और एक बार उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन के जरिए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा अपनी मांगों को लेकर बिहार और केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा। मुख्य मांगों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन, ब्राह्मण समाज के सभी मेधावी गरीब छात्र छात्राओं के लिए सभी जिला में वातानुकूलित छात्रावास का निर्माण, ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग शामिल की गई है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी की मांग सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है, इसके साथ ही लोकसभा में कम से कम 7 और विधानसभा चुनाव में 56 सीटों पर सभी राजनीतिक दल को देना होगा। हालांकि जिस तरह से अलग-अलग पार्टी के जो दल के नेता हैं, वो विधानसभा चाहे लोकसभा में उतारेंगे, तो एक और ब्राह्मण महासभा ने भी इस चीज को लेकर मांग कर दी है कि लोकसभा में कम से कम 7 लोकसभा सीटें और विधानसभा में 56 विधानसभा सीटें सुनिश्चित करना होगा ब्राह्मणों के लिए। अब कहीं न कहीं पिछले दिनों ये भी देखा गया था कि राजपूत जो क्षत्रिय लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाने का कोशिश किए थे। हालांकि अब ब्राह्मण जो है, वो भी सड़कों पर उतरेंगे 17 दिसंबर को और अपने ताकतों का प्रदर्शन करेंगे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष और अपनी मांगों को रखेंगे। हालांकि आशुतोष झा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 7 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रचंड भारत के सभी ब्राह्मण संगठन केंद्र सरकार से स्वर्ण आयोग, आर्थिक आधार पर आरक्षण एवं ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्रों में ब्राह्मणों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद 17 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन में विशेष रूप से सामाजिक एवं समाज के गरीब के लिए सक्षम और समर्थ लोगों को समन्वय बनाकर उनके विकास की कार्य योजना बनाकर उनके विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी। हालांकि इस मौके पर अलग-अलग जो ब्राह्मण समुदाय के जो नेता थे, वो मौजूद थे, लेकिन सीधे तौर पर अब कहीं न कहीं ब्राह्मण जो है, वो भी जातीय जनगणना में जो उनका आंकड़ा निकल कर सामने आया है, उसके बाद अब अपना ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बीते दिनों ये भी जानकारी दी गई है कि पहले केंद्र सरकार के समक्ष जो ब्राह्मण समुदाय का संगठन है, उसे कहीं न कहीं अलग स्वर्ण आयोग आर्थिक आधार पर बनाने की मांग की जा रही है। साथ ही आरक्षण देने की जो मांग है, उस पर सुनिश्चित करने की मांग की गई है। हालांकि आगामी 7 नवंबर को दिल्ली के जो जंतर मंतर पर प्रचंड भारत के सभी ब्राह्मण संगठन केंद्र सरकार से स्वर्ण आयोग, आर्थिक आधार पर आरक्षण एवं ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में ब्राह्मणों की भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए मांग करेंगे। हालांकि सबसे पहले वो केंद्र सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आगामी 17 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में अपना ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। एक और जहां नीतीश और लालू के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वो इतनी अलग-अलग सीटों पर दावेदारी जो है, वो उन्होंने ठोक दिया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या सरकारें ब्राह्मणों को सुनती है अथवा नहीं। ऐसे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।